देखने में कुछ नहीं कहा गया, इसलिए मैं देखता हूँ। अरे अभी तुम्हारे केक ले ले। नहीं आज तुम्हारा पहले तुम्हारा ले लो, कल तो अभी कहा फिर काट दे बस। काट के दे। अरे तो ये खाओ ना, ब्राउनी तो अच्छा होता है। लो एक तुम खाओ, एक उसको ले जाओ, एक उसके लिए ले जाओ, तीनों लोग ले लो। ठीक। आप लोग भी जानते हो कितने का है आप पूछ लो। अरे वो वाली खाना है, खाना है और कुछ लेना है। और ये हम लोग मसूरी से आ गए हैं देहरादून। तो देहरादून की बेकरी में ये बोले बहुत अच्छा वहाँ ना केक वगैरह है और बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं। तो चलो यहाँ देखते हैं। तो वहीं हम लोग रुके थे बच्चों के लिए कुछ लेने, अपने लोग के लिए क्रीम वेल वगैरह लिया और फिर उसके बाद निकल पड़े ऋषिकेश के लिए। तो ये ऋषिकेश का रास्ता है और ये लास्ट क्लिप है, फिर उसके बाद अब नहीं डालूंगी क्योंकि बस फिर यहाँ से हरिद्वार हम लोग पहुँच गए थे। तो आगे पीछे हो गई है क्योंकि मेरा फ़ोन थोड़ा सा दिक्कत कर रहा था, तो पूरा एकदम रीसेट करना पड़ा, पूरी वीडियो चली गई। और ये है, ये हरिद्वार के बीच में क्लिप घुस गई है इसमें क्योंकि कुछ पता नहीं चल रहा था कौन सी है। तो ये जब हम लोग लौट रहे थे ना एकदम घर के लिए, तो ये बीच में हरिद्वार में रुके थे क्योंकि गंगा जल वगैरह भरना था थोड़ा सा। तो बस सब एंजॉय करने में लगे हुए थे, जिसको जैसे मज़ा आ रहा था सब अपना घूम फिर रहे थे। और मैं इधर भगवान जी की मूर्त रखी हुई थी, तो उसी पे बस फूल चढ़ा रही थी वहीं से लेकर। और वही मतलब छोटे छोटे से वो थे, पत्थर थे गोल गोल, तो वो देख रही थी, ढूंढ रही थी। तो बस सब अपना कुछ। और क्लिप थोड़ा इधर उधर हो गई है। तो ये तो ऋषिकेश और देहरादून के बीच में वो पड़ता है ना सहस्त्र जलधारा। तो ये ना फिर वहीं हम लोग रुके थोड़ा सा, हमने कहा चलो ठीक है देख लेते हैं सहस्त्र जलधारा। तो यहाँ बताया गया शायद यहाँ पर ना द्रोणाचार्य है, तो बहनों और भाइयों ये आई है सहस्त्र जलधारा। तो उनकी मूर्त भी है, सहस्त्रधारा नाम है। यहाँ पर कितनी धाराएं हैं डिपेंड करता है, जाके देखेंगे भी वहाँ पर कितनी धाराएं हैं। वैसे अगर गलत और कर दीजिएगा, बताइए। ये जो है देहरादून के पास, ये देहरादून और ऋषिकेश के बीच में एक स्थान है सहस्त्रधारा, वहाँ पर आए हैं। और ये जी हाँ, ये इस प्रकार की धाराएं हैं, शायद इन्हीं को सहस्त्र धारा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नंबर धाराएं हैं। इधर देखो, ये देखिए हम लोग खड़े हुए हैं और धाराएं निकल रही हैं एकदम उसी के नीचे खड़े हुए। इतना अच्छा लग रहा था, भीग गए थे, बारिश भी हो रही थी। तो मतलब इससे तो कहो ना इतना भीगते, लेकिन बारिश भी हो रही थी तो अच्छा था। आ जाओ एक फोटो ले लो। वाह, अब हट जाओ। और ये देखिए कितना बहाव तेज है। हम लोग वहीं पत्थर में बैठ के यहीं किनारे बैठे थे, उधर बीच में जाने का तो फिर एकदम सवाल ही नहीं उठ रहा था क्योंकि हमको बड़ा डर लगता है पानी से। तो बीच में पत्थर में वाले पत्थर में पहुँच गए थे और वहाँ खड़े हुए थे आराम से। तेज बहाव, नीचे पजामा भीग रहा है, बैठो, पैर इधर करो, पैर इधर। जो लोग पहाड़ में रहते हैं उनको तो आदत हो जाती है, और जो यहाँ से गए हैं नए हैं तो फिर थोड़ा सा आराम से ही चलना होता है फैमिली के साथ ना। तो फिर ये लोग चल रहे थे बराबर प्रिकॉशन वगैरह लेकर। और फिर वही है ना कि दोनों लोग थे तो फिर
ड्राइविंग में भी शेयर हो गया, तो इतना किसी एक को थकान नहीं आएगी, नहीं बहुत ज़्यादा, नहीं तो एक अगर बंदा, तो इतना घूमना पॉसिबल शायद नहीं हो पाता। तो बड़ा अच्छा गया ट्रिप, और सारा घूमते घूमते लास्ट में हमको थोड़ी तबीयत मेरी बिगड़ने लगी थी, क्योंकि इतनी शुद्ध वातावरण की आदत नहीं है हमें बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा शुद्धता है। हमें दो चार बार हमें दवा खानी पड़ी, तब जाके हम वहाँ घूम पाए। यहाँ तक कि मतलब बुखार था, तबीयत सही नहीं थी, दवा खा के नीलकंठ वहाँ चढ़े, क्योंकि बहुत चढ़ाई भी है पहाड़ों में एकदम। पहाड़ ध्यान भी परेशान हो रहा था, लेकिन ये भी खैर चला गया था। फिर मतलब थोड़ा सा परेशान हुआ, उसके बाद तो फिर चला गया, दर्शन हो गया अच्छे से नीलकंठ बाबा के। और फिर सोने के लिए एसी चाहिए, नहाने के लिए गंगा जी का जो सफर शुरू होता है ऋषिकेश, हरिद्वार, कन्नौज, फिर कानपुर, इलाहाबाद, हमारे भी हम तो बीच में कूद जाते, जो पत्थर में जा नहीं रहे थे वहीं। एक चीज का चलो। और ये ऋषिकेश में हम लोग रुके हुए थे, तो फिर इनका बर्थडे था, 14 अगस्त इनका बर्थडे होता है। 15 अगस्त को ये बच्चा है जो, तो उसका बर्थडे होता है, तो दोनों का बर्थडे एक साथ ही, मतलब रात में केक ले आए थे, तो दोनों को बैठाल के और दोनों लोगों ने काट लिया था केक, क्योंकि 14-15 एक साथ ही था। और फिर उसके बाद बोल रहे थे, हमने कहा केक मंगा लेते, तो नहीं, खाना ना अच्छा से मंगा लेते, डिनर वगैरह होता है, खाते हैं साथ में। तो बस वही ऊपर ये झोपड़ी जैसा था, ये ऐसे हट जैसा बना रखा था, तो बोले वहीं इंतज़ाम कर देंगे, तो आप लोग वहीं एंजॉय करिएगा। तो ये रूम नीचे थे और हम लोग ये ऊपर बैठ के, और ये हो रहा है हमारा डिनर, क्योंकि रूम वगैरह ले लिया था, और बस उसके बाद थोड़ी देर आराम किया, और फिर ऊपर खाना पीना हो रहा था। तो बस यहीं बैठ के और खाने में दामाद पनीर मसाला, या पनीर बटर मसाला था, ऐसे कुछ था, पनीर का ही था कुछ, दाल थी और रोटी, चावल, रायता, सारा खाना खत्म करना, समझे ना। और पिटोगे तुम बहुत तेजी से, ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा। और ये तो है, खाने का टेस्ट बड़ा अच्छा था, मतलब वहाँ मसूरी में भी खाया, वहाँ भी बड़ा अच्छा टेस्ट था, यहाँ ऋषिकेश में खा रहे हैं, यहाँ भी बड़ा अच्छा टेस्ट था, और वहाँ नीलकंठ में भी खाया, वहाँ भी बहुत अच्छा टेस्टी खाना था। तो हर जगह टेस्ट एकदम अच्छा रहा, तो फिर खाने में बड़ा मजा आया खाने पीने। और वैसे भी हम लोग को होता है ना, बनाना ना पड़े कभी कभी। और ये लक्ष्मण झूला दिख रहा है, तो हम लोग गए थे, लेकिन ये सब सारा बंद था तब। तो फिर यहीं से जब जा रहे थे ना नीलकंठ के लिए, तो ये रास्ते में यहीं पर रुके, तो यहीं से दिख रहा था, और चारों तरफ से गंगा जी और एकदम पहाड़ और खूबसूरती, बहुत सुंदर लग रहा था। तो ये नीलकंठ के लिए हम लोग जा रहे थे, तो बस फिर रास्ते में ही छोटी मोटी क्लिप ले ली। और लक्ष्मण झूला देखते देखते सामने वहीं पर पहाड़ था, तो जहाँ तक चढ़ने जैसा था वहाँ तक हम लोग चढ़ के, क्योंकि फिसल रहे थे, एकदम फिसलन सी हो रही थी वहाँ पर, वो छोटे छोटे पत्थर कंकड़ थे, तो बस वही हो रहा था। और ये हम लोग पहुँच गए नीलकंठ बाबा। तो रास्ते का कुछ ले नहीं पाए, क्योंकि सारी वीडियो डिलीट हो गई थी, तो जो इनके फ़ोन में थी वही फिर हमने सेव कर ली। तो ये देखिए दर्शन करते हुए, और ये जहाँ रुके थे तो वहीं से बालकनी का नज़ारा है। तो बस ऐसी छोटे छोटे से फ़ोटो हैं, ऐसे ही रास्ते में ये जब आ रहे थे तो भुट्टा खाने का मन हुआ, ये वापसी के टाइम। खिला देगा, खाओगी? हेलो, पत्ता कुछ यूज तो नहीं करते हैं। अच्छा खिला दे। पर इनको खिलाने में ना बेकार है। अच्छा क्यों? ये रोड पर खड़ी होती है। अच्छा, तो किसी की हाँ ये। और ये जब खाना पीना खा रहे थे इनके बर्थडे में, उसी रात में फिर केक आया, तो फिर इस बच्चे का भी बर्थडे शुरू हो गया था, तो दोनों ने मिलके केक काटा। और केक काटने के बाद तो चलिए इसी के साथ हम अपने वीडियो का एंड करते हैं, और मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मौज में रहिए, गणपति बप्पा मोरया। और वीडियो में थोड़ा सा भी कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।